थाना इलाके में एक मकान में तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। धमाके के साथ ही कई मकान भर भराकर ढह गए। मकान ढहने से मलबे में दबकर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही सरधाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य किया। सरधाना के रहने वाले आसिम खान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष थे। इनके घर में आतिशबाजी बनाने का काम अवैध रूप से किया जा रहा था। सुबह के समय घर में रखे बारूद तक ये आप तस्वीर देखिए किस तरह से बारूद चारों तरफ नजर आ रहा है। तेज धमाके से बारूद फटा और इसी दौरान सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली। आग के कारण सिलेंडर तोप के गोले की तरह फटा और 2 मंजिला मकान पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के दर्जनों मकानों की छत और दीवारें भी धमाके के कारण ढह गए। मोहल्ले में भगदड़ मच गई। आसिम खान का शरीर टुकड़ों में बट गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य पड़ोसी कासिम की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस इस हादसे को लेकर कुछ भी बोलने से फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है। मेरठ के देहात इलाके सरधना का पीरजादगान इलाका तेज धमाकों से दहल उठा। धूल के गुब्बार और चीख पुकार, और जब धूल के गुब्बार थमे तो यहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 8 मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पे देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहीं पर तेज धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद 1-2 नहीं बल्कि 8 मकान इसी तरीके से यहां पर जमींदोज हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि यहां का जो मंजर है वो कितना भयावह है। अचानक से यहां पर चीख पुकार मची, तेज धमाका हुआ और तेज धमाके के बाद एक एक करके कई मकानों का जो मलबा है वो काफी दूर तक यहां पर गया और यहां से करीब 350 मीटर के पास ही भाजपा के सरधना विधायक जो संगीत सोम है उनकी कोठी भी यहां पर है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो मकान है ये कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष जो कासिम भाई हैं वो यहां पर रहते थे और इसी मकान में तेज धमाका हुआ था। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर जो आरसीसी का लेंटर है वो भी मिट्टी के ढेर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो धमाका है वो काफी भयावह था और यहां इस वक्त फॉरेंसिक जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। यहां बाकायदा जो फॉरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि गैस रिसाव और सिलेंडर की वजह से तेज धमाका हुआ है, लेकिन हकीकत और तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं कि एक सिलेंडर से आखिर 8 मकान कैसे जमींदोज हो गए। ये अपने आप में जो बड़ा सवाल है वो खड़ा कर रहे हैं। मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कासिम भाई हैं उनकी यहां पर मौके पर ही मौत हो गई थी और कासिम भाई के साथ जो आसिम हैं उनके साथी वो भी इसी मकान की छत पर बैठे हुए थे और जब धमाका हुआ तो जो उनका शव है वो उछलकर इस पास वाले मकान पर जा गिरा। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से पूरी गली मलबे में तब्दील हो गई है। और इतना ही नहीं, एक पास के मकान को और देखिए कि यहां आसपास के जो कई मकान हैं उनमें भी यहां पर दरारें आ गई हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो विस्फोट था वो कितना भयंकर था। यहां जो कुछ लोग हैं जिस वक्त विस्फोट हुआ, दिक्कत नहीं है, मरहम पट्टी हो गई है, लेकिन देखिए जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि सिलेंडर की जो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि वहां पर जिस मकान में सिलेंडर फटा था वो मकान भले ही जमींदोज हुआ हो, लेकिन 8 मकान कैसे जमींदोज हो गए हैं। ये लोग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यहां पर एक और यहां पर आप देखिए कि ये एक और मकान है। यहां भी देखिए किस तरीके से जो पूरा मकान है ये यहां पर जमींदोज हो गया। अचानक से तेज धमाका हुआ था और पूरी जो छत है लेंटर के साथ यहां पर आ पड़ी है। ये खाली 1-2 मकान की नहीं बल्कि 8 मकानों की ऐसी ही कहानी है। अच्छा, तो देखिए इस मकान में भी जो 3 लोग थे वो घायल हुए हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो ये विस्फोट हुआ है, क्या ये सिलेंडर के फटने की वजह से विस्फोट हुआ था या कोई और वजह है। देखिए चर्चा ये भी है कि यहां पर जो बारूद है वो रखा हुआ था अवैध रूप से, चूंकि दीपावली आ रही है, अवैध रूप से जो पटाखों की जो खरीद फरोख्त है वो यहां पर की गई थी और यहां बाकायदा एक अवैध रूप से गोदाम बनाया गया था। देखिए पुलिस के जो दावे हैं वो झूठे साबित इन तस्वीरों के सहारे हो रहे हैं। पुलिस सिलेंडर की बात कर रही है, लेकिन आप देखिए कि धमाके के बाद यहां ये जो पटाखों के जो खाली बॉक्स हैं, जो खाली खोखे हैं, वो यहां आपको नजर आ जाएंगे। आखिर पुलिस छिपाना क्या चाह रही है? अवैध काम अगर हो रहा था तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आखिर पुलिस के अधिकारी सो कहां रहे थे?
इस समय जब दीपावली नजदीक आती है तो अक्सर अवैध बारूद और अवैध पटाखों की जो बिक्री है वो शुरू हो जाती है और गांव देहात के जो संकरे इलाके हैं, जो संकरी गलियां हैं, वहां पर गोदाम बनाए जाते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर ना लग सके। 2 लोगों की मौत हो गई है, 8 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पुलिस छिपाना क्या चाह रही है। अगर यह सिलेंडर से विस्फोट था तो 8 मकान कैसे जमींदोज हुए, और यदि बारूद से यह विस्फोट था तो आखिर पुलिस बारूद की बात छिपा क्यों रही है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज।